हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पॉइंटर हमारे पास क्या है, पॉइंटर की डिक्लेरेशन क्या है, पॉइंटर हम यूज़ किसके लिए करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, और पॉइंटर की एग्जांपल हमारे पास क्या है और इसको हम रन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉइंटर हमारे पास क्या है। So a pointer is a variable whose value is the address of another variable. Like any variable or constant, you must declare a pointer before you can work it. तो पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल है जो हम दूसरी वेरिएबल की एड्रेस पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल की एड्रेस पॉइंट करनी है तो उसके लिए हमें पॉइंटर को जो कि हमें पहले उसके लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी आपके लोगों की जहन में आ रहा होगा कि यार इसकी डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। तो सर इसकी डिक्लेरेशन भी सिंपल है, टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक है और फिर वेरिएबल नेम है, उसके बाद सेमीकोलन है। और ये हमारे पास कुछ डिक्लेरेशन है जैसे कि इंटीजर है, फिर उसके बाद स्टैटिक है और आईफी जो कि हमने वेरिएबल का नाम लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये डिक्लेरेशन इंटीजर के लिए है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डबल के लिए हम कैसे ले सकते हैं कि डबल है, उसके बाद जो कि स्टैटिक है और वेरिएबल नेम है, उसके बाद सेमीकोलन। इसी तरह हम फ्लोट के लिए भी ले सकते हैं कि फ्लोट लिखे और उसके बाद स्टैटिक और फिर जो कि वेरिएबल नेम होगा हमारे पास और उसके बाद जो कि हम सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम करेक्टर के लिए भी कुछ इस तरह से लेंगे कि करेक्टर होगा और उसके बाद स्टैटिक और फिर जो कि वेरिएबल नेम होगा। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास डिक्लेरेशन हुई कुछ डेटा टाइप्स की, और जनरली जो हम इसको डिक्लेयर करते हैं उसके लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया, बट आप सबको समझने के लिए मैं एक बार फिर आप सबको बता देता हूँ कि हमारे पास टाइप होगा, उसके बाद स्टैटिक होगा, उसके बाद वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन होगा। तो ये एड्रेस पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी पॉइंटर की यूजिंग पे चलते हैं कि पॉइंटर हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और पॉइंटर हम यूज़ किसके लिए करते हैं और पॉइंटर की ज़रूरत हमें क्यों हुई। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास पॉइंटर किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, पॉइंटर की ज़रूरत हमें क्यों होती है और पॉइंटर हम यूज़ क्यों करते हैं। जी तो पॉइंटर की यूजेस जो कि मैंने कुछ 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। जस्ट लाइक इसका नॉर्मल यूज़ तो हम वायरस बनाने में करते हैं। जब हम वायरस के लिए कोडिंग लिखते हैं तो पॉइंटर की यूज़ हमारे पास उसी टाइम जो कि हम करते हैं वायरस बनाने के लिए। और वायरस बनाने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि पॉइंटर जो कि हमारे पास वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट करने के लिए, यानी असल जगह जो होती है जहाँ पे हम वेरिएबल एंटर करते हैं और जहाँ पे वेरिएबल स्टोर होता है, तो उसी जगह पे जो कि हमारे पास उस जगह को फाइंड करता है पॉइंटर। तो इसलिए जो कि ज़्यादातर यूज़ वायरस में पॉइंटर की होती है, क्योंकि ज़्यादातर वायरस का काम यही होता है कि मेमोरी को लोकेटेड करे, यानी जो भी मेमोरी है हमारे पास उसको लोकेटेड करे और उसके बाद या हैक करे या सिस्टम को ख़राब कर दे। तो इसके लिए जो कि वायरस यूज़ होता है और वायरस के अंदर हमारे पास पॉइंटर यूज़ होता है। एक तो कॉमन यूज़ इसकी ये है और नीचे जो अगले 3 है वो भी मैं आप सबको समझा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, जो पहले नंबर पे आता है वो हमारे पास है वी डिफाइंड अ पॉइंटर वेरिएबल। ये हम पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड वन पे हमारे पास है असाइनिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर। ये हम असाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं एक वेरिएबल जो कि हमारे पास पॉइंटर होता है उसके एड्रेस के लिए। उसके बाद जो कि लास्ट वन हमारे पास है फाइनल एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन द पॉइंटर वेरिएबल। जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल के जो अंदर जो एड्रेस अवेलेबल होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ होता है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा।
और आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की साइड पे। तो एग्जाम्पल राइट करने से पहले आप सब जो के है एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए और उसके बाद जो के है उसका आउटपुट अपनी जहन में या किसी कॉफ़ी की पेज पे उसको ले लें और उसके बाद जो कि आप अपने कंप्यूटर के साथ उसको रन करें। अगर आउटपुट सेम आता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने कर दिखाया और आप इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स